हेलो। पेगासस एकेडमी के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10 के लिए, जहां पर हम लोग महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई का एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाएंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। जैसे कि लीनियर लीनियर के बारे में ऑलरेडी हम लोग स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 8 में बात कर चुके हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अगर आपके पास पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री अगर 1 है, जैसे कि मेरे पास पॉलिनोमियल है और जिसके पास वेरिएबल है x और उसकी अगर डिग्री 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 1 उसको हम लोग कहेंगे लीनियर। डिग्री 2 को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 को हम लोग कहेंगे क्यूबिक। तो फिलहाल हमारा लेना देना है लीनियर से, यानी ऐसा इक्वेशन जो लीनियर हो। इसका मतलब हर एक वेरिएबल का डिग्री होनी चाहिए 1 और उसके बाद यहां पर लिखा गया है 2 वेरिएबल। इसका मतलब ऐसा इक्वेशन जो लीनियर हो एज वेल एज 2 वेरिएबल उसके पास हो। इसका मतलब इस वजह से ही जनरल फॉर्म हम लोग कंसीडर करेंगे ax प्लस by प्लस c। यहां पर x और y हमारे लिए हो जाएंगे वेरिएबल्स या फिर अननोन्स। c यानी हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड नहीं है। और a एंड b इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट्स, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है। यानी जो नंबर, जो रियल नंबर या कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड हो उसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट्स, और जो किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है वो होगा कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल। यानी यहां पर x का कोएफिशिएंट है a, y का कोएफिशिएंट है b और c होगा कांस्टेंट। अब x और y ये हो गए हमारे वेरिएबल और उन दोनों की डिग्री 1 ही है, जिस वजह से ये इक्वेशन कहलाया जाएगा लीनियर। हाँ, याद रखिए ये दोनों कोएफिशिएंट एट ए टाइम 0 नहीं होने चाहिए। अगर दोनों 0 हो गए तो कांस्टेंट ही बचेगा, जिसको हम लोग इक्वेशन नहीं कह पाएंगे या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कह पाएंगे। एक तो कभी कभी ये 0 हो या कभी कभी b 0, यानी कभी x का कोएफिशिएंट 0 हुआ तो चलेगा, कभी y का कोएफिशिएंट होगा 0 हुआ तो भी चलेगा, लेकिन एट ए टाइम दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तो जनरल फॉर्म होगा x प्लस by प्लस c। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x का कोएफिशिएंट होगा 2, y का कोएफिशिएंट होगा 3 और कांस्टेंट होगा 4। x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। कभी कभी कांस्टेंट राइट हैंड साइड में भी होता है तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग उसको इधर शिफ्ट करके आ सकते हैं। तो x का कोएफिशिएंट होगा 1, y का कोएफिशिएंट होगा 2 और कांस्टेंट अगर इधर आ जाता है तो +3, तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन अगर मैं कहूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो
ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि 1 अपॉन x यानी x टू द पावर -1, यानी इसकी डिग्री हो गई -1। और लीनियर उसी को कहा जाता है जिसकी डिग्री स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में 1। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो इस बार भी हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। अगला टॉपिक रहेगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और उसको छुड़ाने के मेथड। तो आज का ये हमारा पहला दिन था। मेरे नोट्स या मेरे वीडियोस आराम आराम से देखिए, जब तक ना समझे आगे मत जाइए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लिख लीजिए। थैंक यू।